मेरे बेटे के खिलाफ साजिश हो रही है। केसीए पर फूटा संजू सैमसन के पिता का गुस्सा। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी में जगह न मिलने पर संजू सैमसन के पिता भड़क गए हैं। आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, आप बने रहिए अंत तक क्रिक न्यूज़ इंडिया 11 पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि 2025 के लिए भारतीय टीम में संजू सैमसन को शामिल नहीं किया गया। उनकी जगह ऋषभ पंत और केएल राहुल को प्राथमिकता दी गई। केरल टीम के कैंप में शामिल नहीं होने के कारण सैमसन को विजय हजारे ट्रॉफी से भी बाहर रखा गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान बीसीसीआई ने कर दिया है। वनडे में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में जगह नहीं मिली। उनकी जगह ऋषभ पंत और केएल राहुल को जगह मिली। संजू सैमसन केरल टीम के कैंप में शामिल नहीं हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें राज्य टीम द्वारा विजय हजारे टीम के लिए नहीं चुना गया। संजू सैमसन ने दावा किया था कि उन्होंने पहले ही अपनी अनुपलब्धता के बारे में स्पष्ट कर दिया था, लेकिन केसीए प्रमुख जयेश जॉर्ज विकेटकीपर बल्लेबाज के सिर्फ एक लाइनर मैसेज से प्रभावित नहीं हुए थे। सैमसन के पिता विश्वनाथ ने मातृभूमि अंग्रेजी को बताया कि केसीए के भीतर कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे बच्चे के खिलाफ कुछ रखते हैं। हमने पहले कभी संघ के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन इस बार यह बहुत ज़्यादा हो गया है। संजू अकेले ऐसे नहीं है जो कैंप में शामिल नहीं हुए, फिर भी उसकी स्थिति में अन्य खिलाड़ी को खेलने की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि यह जयेश जॉर्ज केसीए अध्यक्ष या विनोद एस कुमार बोर्ड सचिव के बारे में नहीं है। यह बीच में कुछ ऐसे छोटे लोग हैं जो मामूली बातों को जहर में बदल देते हैं। हम स्पोर्ट्समैन हैं, खेल के कारोबार में दिलचस्पी नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि मेरे बेटे को खेलने का उचित मौका दिया जाए। अगर कोई गलती हुई है तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं और इसे ठीक करने के लिए तैयार हैं। केसीए प्रमुख जॉर्ज ने इस बीच कहा है कि अगर सैमसन केरल के कैंप में शामिल होते हैं तो वह फिर से चयन के लिए एलिजिबल होंगे। केसीए के सेक्रेटरी और अध्यक्ष ने कहा कि संजू को 3 दिन के प्रैक्टिस कैंप में नहीं आने की वजह से नजरअंदाज किया गया, लेकिन संजू के पिता को पहले से मालूम था कि संजू को टूर्नामेंट के लिए नहीं चुना जाएगा। उन्होंने केसीए के इस फैसले पे कहा कि उन्हें पता था कि वह संजू को नहीं चुनेंगे और उन्हें ड्रॉप करने का फैसला टूर्नामेंट से पहले ही ले लिया गया था। संजू सैमसन के पिता ने पुराने किस्सों को भी याद करते हुए कहा कि केसीए ने पहले उनके बड़े बेटे को चोट के कारण मौका देने से मना कर दिया था। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जिसमें अपने घायल बेटे की ओर से छुट्टी मांगने पर तत्कालीन केसीए अध्यक्ष टीसी मैथ्यू ने उनका अपमान किया था। सैमसन ने कहा था कि हम खिलाड़ी हैं, खेल के बिजनेस में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे बेटे को खेलने का उचित मौका दिया जाए और अगर कोई गलती है तो हम उस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए जिस तरीके से संजू सैमसन के पिता का बयान आया है, उससे ये लगता है कि संजू सैमसन के कैरियर पे खतरा मंडरा रहा है। लेकिन संजू सैमसन ने जिस तरह का हालिया T20 में प्रदर्शन किया है, तो सिर्फ T20 तक ही उन्हें देखा जा रहा है, उससे आगे उन्हें वनडे या टेस्ट के लिए नहीं देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से उनका कैरियर का लंबा होना नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं अभी भी संजू सैमसन को कुछ बेहतर करने की आवश्यकता है। एक बार उनसे बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कैरियर का सवाल है। तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन इस बात को ज़रूर समझेंगे और एक बार फिर वनडे टीम में वापसी ज़रूर करेंगे। और आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक क्रिक न्यूज़ इंडिया 11 पर।